जब आप कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं खून में तो आप 10 चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप नापते सिर्फ 4-5 ही हैं। ये एलडीएल से 5 से 10 गुना ज़्यादा एथेरोजेनिक है या खतरनाक है। खतरनाक है। न सिर्फ जमता है, जम के एलडीएल से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, तो सूजन लाता है। सूजन लाता है। और तीसरा ये थ्रोम्बोजेनिक भी है, मतलब? ये क्लॉटिंग करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हम जानेंगे लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के बारे में, एक ऐसा खतरनाक फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी नसों में ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का कारण बनता है। और YouTube पर इस टॉपिक पर हिंदी में यह पहला वीडियो है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर आपको लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के बारे में बताते ही नहीं है और ना ही इसका टेस्ट करवाते हैं। इसलिए आपको कभी यह समझ नहीं आता कि क्यों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसी आपकी सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद भी आपके ब्लॉकेज हुआ और हार्ट अटैक आ गया। इसलिए ये सभी इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए आज हमारे साथ हैं अमेरिका में 35 सालों तक हार्ट के डॉक्टर रह चुके डॉक्टर सुशील शर्मा जी। तो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, ये 4 शब्द हो गए। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं पहले, है ना। देखिए, पहली चीज तो आपको ये जाननी है कि आपके शरीर में जितनी भी चर्बी है, फैट, जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में खून में जाती है, चर्बी आपको मालूम है सॉल्युबल नहीं है ब्लड में। बड़ा आसान है, देखिए तेल ले लीजिए, पानी में डालिए, ऊपर तैरता रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी तरह अगर आप चर्बी भी अपने खून में डाल दें तो वो तैरती रहेगी, ऐसे ही मिलेगी नहीं। तो फिर बॉडी ने क्या मैकेनिज्म किया? तो कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसी चीज बनाई कि देखो, मेरे को अगर कोलेस्ट्रॉल को मैं प्रोटीन के साथ कंबाइन करके रख लूं तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी और चलेगी। तो लाइपो प्रोटीन, लाइपो मैंने फैट और प्रोटीन आपको पता है। तो बिना प्रोटीन से अटैच हुए फैट ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर सकता, ये लाइपो, इसलिए लाइपोप्रोटीन। तो सारा फैट लाइपोप्रोटीन में ही करता है। जैसे आप अपने रिपोर्ट पे देखते हैं एलडीएल, ये क्या है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, आप देखते हैं एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये सब लाइपोप्रोटीन्स है। अच्छा, ये सब जो हमारी लिपिड प्रोफाइल में आता है वो लाइपोप्रोटीन ही हाँ, है? लाइपोप्रोटीन्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, है ना। तो लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड लैब्स होती हैं उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है और नॉन एचडीएल होता है। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए को मेजर नहीं किया जाता। अब ये धीरे 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 पता लग रहा है, जो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे एक प्रोग्राम में एक हमें किसी ने दिल्ली से ज्वाइन किया। हाँ जी। तो बोले, सर मेरे जो है इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग मेन आर्टरी में 70% ब्लॉकेज हो गई है और डॉक्टर कहते हैं स्टेंट लगाओ। मैं कहा, देखो, तुम्हें कोई स्टेंट की जरूरत नहीं है, तुमको हम ये डैश रिवर्सल थेरेपी से ठीक करेंगे। तो हमने उनके सारे स्टैंडर्ड ब्लड जो हम करा करते थे 1.5 साल पहले, वो किए। फिर उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, अपना सब कुछ किया। उसके बाद उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया 135, उनका एलडीएल हो गया 45, उनका एचडीएल हो गया 50, उनका ट्राइग्लिसराइड हो गया 75। ये हमारे लिए बड़े अच्छे आइडियल पैरामीटर्स हैं इन सब लिपिड प्रोफाइल के। 1.5 साल बाद हमने देखा, हमें अचानक उन्होंने हमें कॉल किया, बोले, सर मैं रोज योगा करता हूं तो आज थोड़ा सा हैवीनेस फील हुई, कल चलने गया तो और थोड़ी टाइटनेस महसूस हुई। तो हमने कहा, भाई देखो, ये इसका मतलब आपकी जो डिजीज है वो बढ़ रही है। और हम हैरान, क्यों बढ़ रही है? सब कुछ तो नॉर्मल हो गया। वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ठीक खाना खाते हैं, स्ट्रेस मैनेज किया, एक्टिविटी करी, हैबिट्स हेल्थी हैं, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, टोटल कोलेस्ट्रॉल गिरा लिया, ट्राइग्लिसराइड गिरा लिया, एचडीएल बढ़ा लिया, फिर भी ब्लॉकेज तो नहीं बढ़ रही है। तो हमने उनका एंजियोग्राम कराया, उनकी एलडी, उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्लॉकेज आई 90%। पूरा लाइफस्टाइल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद सब रिपोर्ट नॉर्मल से बेहतर, लाइफस्टाइल नॉर्मल से बेहतर, वो बढ़ गया। तो हमने उनका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए चेक कराया तो वो 2.5 गुना था। नॉर्मल 30 होता है, उनका 70 के करीब आया। तो हमने इस पे और पढ़ना शुरू किया। तो फिर हमने रूटीनली सब में का एलडीएल मेजर करना शुरू किया।
लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। तो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो है उसके बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि जैसे एलडीएल है वैसे ही ये भी एक एथेरोजेनिक पार्टिकल है। एथेरोजेनिक पार्टिकल मतलब आपकी आर्टरी में जमने वाला पदार्थ। लेकिन 3 चीजें आपको ये जाननी चाहिए जो फर्क है। पहली चीज, ये छुपा रुस्तम है। वो कैसे? कोई मेजर ही नहीं करता, है ना। आपकी लिपिड प्रोफाइल आपने कराई 500 रुपया देके, उसमें तो ये टेस्ट ही नहीं हुआ, इसको अलग से टेस्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर एलडीएल कचरा है जो आपकी आर्टरी में जमता है तो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो है ये गोंद है। इफ एलडीएल इज डर्ट देन लाइपोप्रोटीन लिटिल ए इज अ ग्लू। इतनी तेजी से चिपकता है तो ये आपकी आर्टरी में जाके ज्यादा चिपकता है। ये एलडीएल से 5 से 10 गुना ज्यादा एथेरोजेनिक है या खतरनाक है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। इसका आपके लाइफस्टाइल से कोई संबंध नहीं है। अगर आपने जेनेटिकली इनहेरिट किया कि आपका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए हाई होगा तो वो हाई ही होगा। अच्छा। हाँ, और आप स्टैटिन दवा लेते हैं, एज़ेडिमाइब दवा लेते हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल की, या आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, किसी से भी लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कम नहीं होता। किसी से भी कम नहीं होता क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। अच्छा, जो आपका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए लेवल 10 साल की उम्र में है वही आपका 70 साल की उम्र में होगा। ऐसा नहीं कि ये एज के साथ ये चेंज होता है। अच्छा। तो और क्या, एलडीएल तो मैंने कहा ना कि कचरे की तरह जाके नस में जम जाता है। एलडीएल जो है मैंने कहा उससे 5 to 10 टाइम्स मोर एथेरोजेनिक है, तो ग्लू की तरह अंदर चला जाता है। इसके अलावा जो 2 चीजें और हैं, ये जो लाइपोप्रोटीन ए है ये इन्फ्लेमेटोरी भी है। न सिर्फ जमता है, जम के एलडीएल से ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, तो सूजन लाता है। और तीसरा ये थ्रोम्बोजेनिक भी है, ये क्लॉटिंग करता है। अच्छा। जहां पे अपने इसके चारों ओर जो भी खून आएगा वो जमने लगेगा। तो हार्ट अटैक का चांस लाइपोप्रोटीन लिटिल ए से इसलिए ज्यादा है कि पहली बात तो ज्यादा स्टिकी है, गोंद की तरह चिपकता है एलडीएल के कंपैरिजन में। दूसरी थ्रोम्बोजेनिक है कि ये ब्लड को क्लॉट करता है, स्टिकी करता है, ब्लड को गाढ़ा करता है। और तीसरी चीज जो ये है कि ये इन्फ्लेमेशन, सूजन भी ज्यादा लाता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। तो सर ये लाइपोप्रोटीन लिटिल ए इतना खतरनाक है, एक तरीके का साइलेंट किलर हम कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। तो फिर क्यों 90% से ज्यादा डॉक्टर पूरे दुनिया में लाइपोप्रोटीन लिटिल ए को इग्नोर करते हैं और इसका टेस्ट हार्ट के पेशेंट में करवाते ही नहीं है? तो देखिए उसके 2 कारण हैं। पहली चीज तो है कि लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की नॉलेज एलडीएल की नॉलेज के कंपैरिजन में नई है। अच्छा। एलडीएल का पता हमें 1950-60 में पता लग गया था। 70 में उस पर कई स्टडीज हो गई। एलपी लिटिल ए बहुत देर बाद पता लगा। तो एक चीज मैं अपने वीडियो में बार बार कहता हूं, कोई नई चीज जो साइंस में आती है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, कोई आविष्कार होता है, उस आविष्कार के होने से, उसके पब्लिश होने से, उसके टेक्स्ट बुक में आने से, उसके स्पेशलिस्ट के यूज करने में और उसके कॉमन डॉक्टर के यूज करने में ये पाया गया है साइंटिफिकली 17 साल लगते हैं। तो अब देखिए लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की नॉलेज अब 22, 23, 24 में ज्यादा बढ़ी है। तो इसको मेन स्ट्रीम होने में आपकी लिपोप्रोटीन की रिपोर्ट पे आने तक इसको अभी 10-15 साल लगेंगे। दिस इज द नेचर ऑफ साइंस। इसी वजह से एक तो पहली चीज तो ये है, अवेयरनेस नहीं है, इसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस थोड़ी देर में होगी। दूसरा ये है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो साइंटिस्ट को पता लग जाती हैं, उन्हें मालूम है, लेकिन हमारे पास उसका कोई तरीका नहीं है ट्रीट करने का। मैंने आपसे कहा लाइपोप्रोटीन लिटिल ए ना तो स्टैटिन से गिरेगा, ना वो एज़ेडिमाइब से गिरेगा, ना वो बेंपेडोइक एसिड से गिरेगा, ना वो लाइफस्टाइल से गिरेगा, ना वो अर्जुन की छाल से गिरेगा, ना योग से गिरेगा, ना मेडिटेशन से गिरेगा, ना प्राणायाम से गिरेगा। तो वो कहते हैं ऐसी चीज मरीजों को बताओ क्यों बेचारों को, वो नाप भी लें और कम भी ना हो, और ये कम भी ना हो, हैं, तो क्यों बताएं? हम ये कहते हैं कि बताना जरूरी है। क्यों बताना जरूरी है? देखिए मान लीजिए आपके ब्लॉकेज होने का रिस्क
50%, 60%, 70% जो है वो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए से आ रहा है, लेकिन 30% तो और रिस्क फैक्टर से आ रहा है। आपकी डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आप खान पान, रहन सहन, सोच विचार, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो कम से कम उसको तो आप ठीक कर लें जान के। ये तो तय है कि आप लाइपोप्रोटीन लिटिल ए का रिस्क कम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी रिस्क कम करके अपने को बचा तो सकते हैं। हाँ। तो ये मेन कारण है कि आपको ये जानना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज जो होती है वो ये है कि कोई भी चीज साइंस में आती है जब, क्योंकि आजकल सारी जो रिसर्च है वो फार्मास्यूटिकल ड्रिवन है, हाँ। तो क्योंकि अब आविष्कार हो गया है कि लाइपोप्रोटीन ले को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी दवाइयां आ गई हैं। एक दवाई है जो 80 से 90% कम करती है लाइपोप्रोटीन लिटिल ए को। अभी कुछ दवाइयां आई हैं पीसीएस के 9 इनहिबिटर्स और इंक्लिस्टोरान जो 20 से 30% कम करते हैं। अभी हमारा एक पेशेंट है, उसका हमने बोला भाई अभी तो रुक जाओ, दवा नहीं आई है इसकी, क्योंकि उनके बाकी सब चीज ठीक थी, सब चीज उनकी ठीक थी। उनका कैल्शियम स्कोर मैंने कराया 2300, तीनों आर्टरी ब्लॉक्ड है। तो उनका जब मैंने एलपी लिटिल ए कराया उनका तो 5 गुना बढ़ा हुआ था। तो उनकी लाइफस्टाइल तो वो सारी कर रहे हैं हमारी, स्टैटिन भी ले रहे हैं, एजेरिमाइब भी ले रहे हैं वो। तो मैंने उनको बोला अभी तुम एक इंजेक्शन इंक्लिसरान का लगा लो, अभी अवेलेबल है, जिससे 20 से 30% गिरता है। अगर 5 गुना है तो 20 से 30 भी ज़्यादा फर्क तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन देगा। और अगले साल मोस्ट लाइकली ट्रायल्स हो जाएंगे तो पीला कार्सन आ जाएगा, तो उससे 80 to 90% गिरता है, वो पता लगेगा। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया इसमें लोगों को बड़े प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न तो ये होगा कि और कोई क्यों नहीं बताया। हाँ। वो हमने आपको आंसर दे दिया। दूसरा कि सर आप बता तो रहे हो और हम तो गरीब आदमी इसको कम नहीं कर सकते। हाँ। तो देखिए, आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आपके मन से वो भ्रांतियां निकल जाएंगी। लोग कहते हैं ना साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, ट्राइग्लिसराइड भी ठीक था, एचडीएल भी ठीक था, फिर भी हार्ट अटैक हो गया। आपने एलपी लिटिल ए चेक किया? नहीं किया। क्योंकि देखिए, ये एथनिसिटी से रिलेटेड है। अफ्रीकन्स में और इंडियंस में ये 1 in 5, 20% पॉपुलेशन का ये लाइपोप्रोटीन लिटिल ए एलिवेटेड होता है। तो अब देखिए, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने 2023 में और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2024 में ये मैंडेट किया कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जरूर टेस्ट करना चाहिए। सभी को करना चाहिए, जिससे आपको अपना रिस्क पता लगेगा। क्योंकि एलडीएल सब कुछ ठीक है और फिर भी आप हार्ट अटैक का रिस्क कैरी कर रहे हैं, तो ये इसका महत्व है। ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, ये एलडीएल से ज्यादा खतरनाक है। वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, उनमें हार्ट अटैक में काफी कई कारण हो सकता है, देखना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके भी बताया। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम अपने जो है डैश रिवर्सल थेरेपी में जब रिवर्सल प्रोग्राम करते हैं, सबका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए चेक करते हैं। बाकी 14 चीजें और हैं जो आपने इसमें देखी हैं, तो आपको भी सबको अपना लाइपोप्रोटीन लिटिल ए एक बार जीवन में टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब ये वीडियो उन सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर है जिनका सवाल हमेशा यही रहता है कि जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया, वो रेगुलर, और जो नॉर्मल लोग भी हैं जो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, 6 एब्स हैं, फिट बॉडी है, अच्छी डाइट लेते हैं, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी सभी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हार्ट अटैक आ गया, तो उसका कारण लाइपोप्रोटीन लिटिल ए हो सकता है। तो देखिए, टेस्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल फैक्ट, फंडामेंटल ट्रूथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। आपने जो आपको पता था कि आपने को टेस्ट करना चाहिए, वो आपने टेस्ट किया और वो नॉर्मल है, इज नॉट इनफ। क्यों? कि जो आपको मालूम नहीं है और उससे ज्यादा खतरनाक है, आपने टेस्ट ही नहीं किया, तो आपको कैसे मालूम कि आप नॉर्मल हैं? आपने अपने हिसाब से नॉर्मल टेस्ट कर लिए, सब देख लिए, लेकिन और क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में, एपोलाइपोप्रोटीन बी की बात करेंगे, ठीक है ना, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, हम रेमनेंट पार्टिकल की बात करेंगे, हम स्मॉल डेंस एलडीएल की बात करेंगे। तो कई तरह के ऐसे वसा पदार्थ हैं, फैट पार्टिकल्स हैं ब्लड में, जो एलडीएल से भी ज्यादा बड़े बम है।
तो मेरे हिसाब से लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो है ये एलडीएल से भी बड़ा बॉम्ब है। एलडीएल का बाप। एलडीएल का बाप है ये बिल्कुल। और इसको चेक कराना चाहिए। उसके बाद क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने कहा ये जेनेटिकली होता है, हाँ। लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, लेकिन 20% पॉपुलेशन को ये लाइपोप्रोटीन लिटिल ए इसका बड़ा हुआ निकलता है, यानी 5 in 1 जो आपने कहा। पर जो और लोग हैं बाकी की 80% पॉपुलेशन जिनको ये जेनेटिकली नहीं मिला है, क्या उनमें कितने चांस हैं लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के बढ़ने के? नहीं, 20% में बढ़ा हुआ है। हाँ। तो 80% में तो नॉर्मल है। हाँ जी। उनमें कोई और फैक्टर हो सकते हैं जो उनको हार्ट अटैक करें। हाँ। लेकिन लाइपोप्रोटीन लिटिल ए फैक्टर नहीं है। तो मैंने लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के बारे में आपको आज यही बताया कि कई बार ये छुपा रुस्तम, मैंने कहा ना, छुपा रुस्तम लिपिड पार्टिकल है ये, और वी कॉल इट हिडन पार्टिकल। हिडन पार्टिकल मोर रिस्की, मोर स्टिकी, है ना, और मोर प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई देखो हमारा तो कोलेस्ट्रॉल में विश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप शब्द यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं खून में तो आप 10 चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप नापते सिर्फ 4-5 ही हैं। आप टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड भी आ गया, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, रेमिनेंट कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, और लाइपोप्रोटीन लिटिल ए भी आ गया। ये सारी चीज़ें मिला करके जो होती है, ये तब पूरी चर्बी जो है आपके खून की आपको पता लगती है। तो एक जेनेरिक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने में ये चीज़ नहीं आती है। ये एक स्पेशल टेस्ट है जो आपको करना चाहिए, अलग से करना चाहिए। अगर आपका स्ट्रांगली पॉजिटिव आता है एलडीएल, मान लीजिए हमारे यहाँ लाइपोप्रोटीन लिटिल ए जो है वो इंडिया में मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर में किया जाता है। तो नॉर्मल वैल्यू अप टू 30 कहते हैं, ठीक है। और जो यूरोपियन नेशन में, अमेरिका में नैनोमोल्स में किया जाता है। सो नैनोमोल्स में 75 अपर लिमिट है। तो अगर आपका लाइपोप्रोटीन लिटिल ए बढ़ा हुआ आया, जैसे कई मरीजों का मैंने देखा है 100 है, 200 है, 400 है, इतना बड़ा होता है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि अपने भाई बहनों का भी कराएं। क्योंकि इसका इनहेरिटेंस है, वेरिएबल पेनिट्रेंस है। ऐसा नहीं कि सबको हो, लेकिन काफी को हो सकता है, चांसेस है। तो जिस भी फैमिली में होता है उसको ये कराना चाहिए। और तीसरा क्या है कि इसकी जो महत्व है वो केवल ब्लॉकेजेस में नहीं है। ये आजकल जो इतनी कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व हो जाता है, जिनका थिकन हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, उसमें भी लाइपोप्रोटीन लिटिल ए कई बार कल्प्रिट होता है। अच्छा, अगर आप इसको सिंपल समझाइए, कौन सी वाली प्रॉब्लम और हो सकती है? मतलब अगर किसी का लाइपोप्रोटीन ए बड़ा है, यानी एलपी लिटिल ए बड़ा है, तो ब्लॉकेजेस का चांसेस हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, लेकिन और कौन कौन सी बीमारियां? स्ट्रोक के चांस हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के चांस हैं, और एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल्व के कैल्सिफाई होके जमने के और नैरो होने के चांस हैं। अच्छा, हार्ट का वॉल्व, मतलब एओर्टिक वाल्व, हाँ, फिर उस वाल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं इससे। इतना खतरनाक ये है, इतना खतरनाक। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें लाइपोप्रोटीन लिटिल ए के बारे में बताया, जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ये बाप है, साइलेंट किलर है, और फिलहाल इसको कम करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को सुनने के बाद जो भी हार्ट के मरीज हैं वो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए का चेक जरूर कराएंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई हमारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद हमें हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। हाँ, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ जाना होगा जो आपकी हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। और इससे पहले भी हमने सर के साथ बहुत से वीडियोस बनाए हैं हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी देखकर कुछ ऐसी नॉलेज पा सकते हैं जो अभी तक आपको सोशल मीडिया पे जनरली कहीं नहीं मिलेगी, या बहुत कम वीडियो में वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सर ये भी बताते हैं कि जैसे सर की एक रिवर्सल थेरेपी है जिसे बोला जाता है डैश रिवर्सल थेरेपी, उसके माध्यम से बहुत से पेशेंट के हम ब्लॉकेजेस को रिवर्स कराते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और बीमारी है हार्ट से रिलेटेड,
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से उस हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे और आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और रही सर के कांटेक्ट डिटेल्स की बात, तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बहुत लोगों की कॉल्स आती है और ऐसी कोई बड़ी टीम भी नहीं है, और ये जो काम हो रहा है सर की तरफ से ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना बड़ा स्टाफ रख के सभी कॉल्स को अटेंड कर पाना। इसलिए आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को पहले व्हाट्सएप करें, अपनी रिपोर्ट सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि डॉक्टर को भी आसानी हो और आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।